हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अगेन ये क्वेश्चन आप देखोगे मेरे फुल कोर्स में जाके, तो एक टॉपिक एक लेक्चर मैंने प्रॉपर इस पे पढ़ाया है कि इंप्रूवमेंट ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। इंप्रूवमेंट ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क, देखिए दो टाइप की इंडक्शन मोटर होती है। आपसे पूछा है, पहले तो क्वेश्चन में रीड कर देता हूं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग द टिपिकल डबल केज या डबल स्क्विरल केज स्ट्रक्चर यूज्ड इन द इंडक्शन मोटर। देखिए इंडक्शन मशीन में दो टाइप के रोटर होते हैं, या ये बोल सकते हैं दो टाइप के, हाँ रोटर ही, इंडक्शन मोटर में दो टाइप के रोटर होते हैं। कौन कौन सा? एक तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जिसको बोलते हैं, और दूसरा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। मेरे फुल कोर्स वाले जानते होंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूज किए SRIM और स्क्विरल केज। अब देखिए क्या होता है कि अगर हमें स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव करना होता है किसमें, या स्टार्टिंग करंट को रेस्ट्रिक्ट करना होता है, ये सब चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्लिप रिंग की हेल्प से रोटर में हम एक्सटर्नल रजिस्टर लगा सकते हैं। एक्सटर्नल रजिस्टर को लगा और हटा सकते हैं, है ना। शुरुआत में हम लगा देते हैं, फिर रनिंग कंडीशन पे आके उसको हटा देते हैं। बट स्क्विरल केज क्या है? स्क्विरल केज जो रोटर है वो एक बार बन गया तो बन गया, क्योंकि एंड रिंग से क्या होते हैं, छोटी छोटी बार, बड़ी थिक बार्स होती है एल्यूमिनियम की बनी हुई स्क्विरल केज में, है ना। इस तरीके से आपके स्क्विरल केज में इस तरीके से बार होती है, एंड रिंग से हम कनेक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा स्क्विंग शेप में होता है ना। ये होता है स्क्विरल केज रोटर। तो ये एक बार मैन्युफैक्चर हो गया तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू कनेक्ट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन दिस रोटर। तो स्क्विरल केज के साथ में समस्या है। अब बहुत सारे इंजीनियर्स ने क्या सोचा कि स्क्विरल केज को अगर हमें स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव करना है या करंट को लिमिट करना है, तो बहुत इसमें स्ट्रक्चर चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके लिए दो टाइप के चेंजेस लाए। एक तो था डबल केज रोटर के, एक और रोटर लेके आ जाए, डबल केज बना दे। और एक था डीप बार रोटर, है ना, डीप बार रोटर जिसमें स्लॉट्स को थोड़ा सा डीपर कर दिया जाता है। ये दोनों मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं आपको फुल कोर्स में, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से सतह लेवल से बता रहा हूं कि चीजें क्या रहती है। तो डबल केज रोटर में क्या होता है, देखिए डबल केज रोटर में ये होता है हमारा आउटर केज, और ये होता है इससे इनर केज लगा हुआ। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं फुल कोर्स में, है ना। देखिएगा, तो यहां पर ये क्या है, इनर, ये आउटर केज है हमारा, ये आउटर केज है, आउटर केज, आउटर, और दैट इज इनर, है ना, इनर। और मैंने आपको बता रखा था आउटर केज का जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि यहां पर हम रजिस्टिविटी ज्यादा, ऐसा मटेरियल चूज करते हैं जिसकी थोड़ी रजिस्टिविटी ज्यादा हो, जिसकी वजह से रजिस्टर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा रहेगा, है ना। इसके लिए एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज, ये सब मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये सब मटेरियल हम लोग यूज करते हैं आउटर केज के लिए। और इनर केज के लिए हम क्या करते हैं कि जिसकी रजिस्टिविटी कम हो, इसकी रजिस्टिविटी कंपेयर टू दिस, तो यहां पर हम कॉपर से यूज करते हैं। क्या करते हैं? कॉपर से यूज करते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, यहां पे स्टेटमेंट जो है, एट स्टार्टिंग लार्ज पोर्शन ऑफ रोटर करंट फ्लोस इन द आउटर केज। सही बात है भाई, स्टार्टिंग के टाइम पे आउटर केज से, और बनाए इसलिए डिजाइन हमने कि आउटर केज से स्टार्टिंग में ज्यादा ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो लार्ज पोर्शन ऑफ, इसलिए तो उसका जो रजिस्टिविटी ज्यादा बनाते हैं, ताकि स्टार्टिंग करंट सही रहे और करंट को थोड़ा सा लिमिट कर सके, और साथ में स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव हो सके। हालांकि वो एक अलग डिस्कशन का पार्ट है कि हम इंडक्शन मशीन को जो ये रजिस्टर वगैरह है ना, इससे स्टार्टिंग टॉर्क को लिमिट करने के लिए यूज नहीं करते, उसके लिए स्टार्टर यूज करते हैं, है ना। क्योंकि इंडक्शन मशीन इज अ मोस्ट रग्ड मशीन, वो डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं मैंने स्टार्टर में पढ़ाए हैं, है ना। चलिए, तो हालांकि क्वेश्चन बड़ा आसान है। एट स्टार्टिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द रोटर करंट फ्लो इन द इनर केज, नहीं, इनर केज से नहीं करेगा, स्टार्टिंग में आउटर केज से ही फ्लो करेगा। एट रेटेड स्पीड मोस्ट ऑफ द रोटर करंट फ्लो इन द आउटर केज, नहीं। जो रेटेड स्पीड अचीव कर जाएगा तो अपन ज्यादातर करंट नीचे से इस साइड से फ्लो करेगा। द पर्पस ऑफ डबल केज स्ट्रक्चर इज टू लोअर द इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस एट स्टैंड स्टिल, नहीं भाई, रोटर हमने क्या किया, एक्स्ट्रा, देखिए स्लिपरिंग इंडक्शन मशीन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की फैसिलिटी थी लगाने की, इसमें नहीं थी, इस वजह से तो हमने काम किया उसके ऊपर, स्ट्रक्चर चेंजेस करे, ताकि स्टार्टिंग में हमें स्टैंड स्टिल, स्टार्टिंग मतलब क्या, स्टैंड स्टिल कंडीशन, उस पर रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा मिले। बट ये तो मना कर रहा है, लोअर का बोल रहा है, तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान था, वन लाइनर था, बट समझाया मैंने। एक चीज और ध्यान रखना, इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों का कनेक्शन, ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेट होता है, ये कनेक्शन, नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन, नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि दो डिफरेंट अलग अलग मटेरियल के इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो यहां पर हम इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन रखते हैं, है ना। ये पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने डबल केज रोटर के बारे में। विस्तार से पढ़ना हो तो बढ़िया से इलेक्ट्रिकल मशीन आपको पूरा मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक।
जी सेंटर के ऐप में जाइए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, कूपन कोड जो भी अवेलेबल है वो लगा के उसको एंजॉय कर सकते हो। आपको जिंदगी में मजा आ जाएगा, पहली और आखिरी बार पढ़ना रहेगा इलेक्ट्रिकल मशीन, इस तरीके से पढ़ाया है और जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पढ़ाया है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।